नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र से। क्या महाराष्ट्र में जो सियासी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या ये इशारा कर रही है कि जल्द ही महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिर जाएगी? क्या एकनाथ शिंदे की कुर्सी जो है वो जाती नजर आएगी? देखिए, सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त बने वो ये है कि शिंदे विधायकों की लगातार बगावत देखने को मिल रही है। शिंदे विधायकों की तरफ से लगातार जो बगावत है वो ये इशारा कर रही है कि शिंदे विधायकों ने अब मन बना लिया कि उन्हें उद्धव ठाकरे के साथ जाना है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने आशा की जो उम्मीद है उसको छोड़ी नहीं है, क्योंकि वो कहावत कही जाती है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और राजनीति में भरोसा एक ऐसी चीज है जिस पर आपको चलकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना भरोसे के आप राजनीति नहीं कर सकते। और भरोसा उद्धव ने जताया था शिंदे पर भी, और शिंदे ने जताया बीजेपी पर भी। लेकिन किसका किसका भरोसा टूटा है और किसके भरोसे टूटने से किसको नुकसान हो रहा है, विस्तार से बात करेंगे। ये भी बात कर रहे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे जो दोबारा सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, क्या वाकई पूरा हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर विधायक किसी के टूटे हैं तो वो शिव सैनिकों के टूटे हैं, शिवसेना के टूटे हैं। कांग्रेस के विधायक उनके पास है, एनसीपी के विधायक उनके पास है। शिंदे के जाने के बाद रोल उद्धव ठाकरे का खत्म करने की कोशिश तो की गई, लेकिन ऐसा कर पाने में बीजेपी अभी कामयाब नहीं हो पाई है। क्योंकि सही मायने में अगर देखा जाए तो मराठा वही है जो मैदान में आखिरी समय तक लड़ाई लड़े। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के साथ भले ही उनकी फौज की संख्या कम है, लेकिन आगे इस पूरी फौज का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और फैसला कर लिया है कि भाई यहां से अब कहीं नहीं जाएंगे। मैदान में उतरे हैं तो जीत तो जरूर हासिल करेंगे, लेकिन हार मानना मराठाओं ने कभी सीखा ही नहीं था। उद्धव ठाकरे ने जो चैलेंज दिया है बीजेपी को, एकनाथ शिंदे को, ये सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या वाकई उद्धव ठाकरे के ये नेक इरादे और उद्धव ठाकरे का ये संकल्प क्या इन्हें आगे लेकर जाएगा। हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आखिरकार किसने किसको धोखा दिया और किसके धोखे से किसको नुकसान है। शुरुआत सबसे पहले एकनाथ शिंदे से कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे ने धोखा उद्धव ठाकरे को दिया। भरोसा एकनाथ शिंदे पर बहुत जताते थे उद्धव ठाकरे, और यहाँ पर देखने को मिला कि कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आया जब शिंदे रातों रात अपने विधायकों के साथ गुजरात पहुंच जाते। ये सब तब होता है जब पूरी दुनिया रात के वक्त सो रही होती है। उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से शिंदे अपने विधायकों को लेकर चले जाते हैं। सुबह की शुरुआत होती है, जब तक खबर मिलती है तब तक गेम खत्म हो चुका था, क्योंकि बीजेपी के हाथ में सारी बाजी थी। हालांकि बहुत कुछ हुआ महाराष्ट्र में, लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक बार कोशिश जरूर की। एक बार नहीं कहेंगे, कई दफा कोशिश की कि एक बार शिंदे से मुलाकात तो हो जाए, एक बार शिंदे से मुलाकात कर आमने सामने बातचीत हो जाए। उन्होंने ये तक कहा था कि उन्हें इस बात का मलाल नहीं है कि शिंदे उनके साथ नहीं है, शिंदे उनसे अलग होकर बीजेपी में गए। मलाल इस बात का है कि शिंदे ने धोखा क्यों दिया। मलाल इस बात का है कि शिंदे ने बगावत क्यों की। अगर जाने का मन था तो अगली सुबह चले जाते, जाने का मन था तो अगली सुबह कह के निकल जाते विधायकों को लेकर, नहीं मना किया जाता। हालांकि इन सब के बीच उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे से मुलाकात की जाए, लेकिन शिंदे ने कहा मुझे तो भरोसा है ही नहीं, ना उद्धव ठाकरे पर ना शिव सैनिकों पर। और ऐसे में देखने को मिला कि सबसे पहले जो भरोसा टूटा वो उद्धव ठाकरे का। लेकिन कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और टिट फॉर टेट ये वाली स्थिति भी बन रही है। तो शिंदे ने जैसा किया है आज वैसा भुगत रहा है। मौजूदा समय के अंदर हम ये देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल तो हो गए, लेकिन उन्हीं विधायकों को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में वो बड़ा रोल ही नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी, जैसा सोचा जा रहा था। क्योंकि बीजेपी ने शिंदे का यहाँ पर खेला किया है, बीजेपी ने शिंदे का इस्तेमाल किया है। बीजेपी ये देख रही है कि कैसे भी करके किसी भी तरह से जो हालात है, जो स्थिति है, उसको अपने वश में किया जाए। दरअसल मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति है वो ये कहीं ना कहीं जरूर दर्शा रही है कि भाई बहुत बड़े हद तक आज हम जिस तरह चीजों को देख रहे हैं, जिस तरह चीजों को समझ रहे हैं,
वो ये जरूर बताता है कि बीजेपी ने शिंदे का इस्तेमाल करने का काम किया। अब धोखा शिंदे के साथ हो रहा है। विधायक जो है शिंदे के साथ जो आए थे वो परेशान है। मंत्रिमंडल में उन्हें वो जगह नहीं मिल पा रही है जो जगह मिलनी चाहिए थी। जाहिर सी बात है, शिंदे के साथ जो विधायक आए उन्होंने भरोसा बीजेपी पर नहीं जताया, उन्होंने भरोसा तो एकनाथ शिंदे पर जताया था, क्योंकि शिंदे के साथ ये लोग गए ना, क्योंकि इन्हें शिंदे पर भरोसा था। और हमने देखा कि शिंदे ने इनका भरोसा तोड़ दिया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये थी कि देवेंद्र फडणवीस के बाद अहम मंत्रालय आ गए। ये बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक। उसके अलावा और जो अच्छे मंत्रालय थे वो बीजेपी ने अपने विधायकों को दिलवा दिए। बाकी जो बचा खुरचन वो शिंदे विधायकों के नाम। जाइए ये कुछ बचा हुआ लेके जाइए, आपस में बांट लीजिए। भाई बीजेपी ने जो नीति अपनाई है इसका तो साफ मतलब है कि शिंदे जब तक मुख्यमंत्री पद पर है तब तक है, क्योंकि बीजेपी तो असली में देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाना चाहती है। बीजेपी ये चाह रही है कि देवेंद्र फडणवीस को आगे का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ, जो है मंत्रालय दिए गए हैं, उसके बाद सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय की स्थिति, फिलहाल मौजूदा समय के हालात इस और इशारा कर ही रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भी अब कहानी को समझने लगे हैं। एकनाथ शिंदे की बात चीजों को ये समझना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि भाई वाकई बीजेपी के साथ आकर तो बहुत बड़ी गलती करती है, क्योंकि जब विधायक ही नहीं रहेगा तो भाई ऐसे में उनका क्या रोल रहेगा। जब इमारत की नींव ही कमजोर रहेगी तो ऊपर आलीशान चाहे जितना भी बेहतर आपने बनाया हो, चाहे जितना रंग रोगन आपने किया हो, चाहे जितना पेंट पॉलिश आपने किया हो, उसका तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो नींव ही कमजोर है। और नींव से हम यहाँ पर चीजों को समझ रहे हैं कि शिंदे के साथ जो विधायक है किस तरह से बहुत बड़े हद तक अब अलग होने की बात कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके शिवसेना के साथ हाथ मिला दिया जाए। हालांकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिन्होंने दिल खोल कर ये कह दिया है कि अगर कभी भी बागी विधायकों को ऐसा लगता है कि वहां रहकर उन्हें फायदा नहीं मिल पा रहा या वहां रहकर उनका शोषण हो रहा है, तो मातोश्री के दरवाजे उनके लिए खुले, जब मर्जी आ जाए, कभी भी मना ही नहीं है। तो ये बात जो कही है उद्धव ठाकरे ने, इस बात ने उन बागी विधायकों का दिल और जीत लिया जो विधायक एक समय में उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़े थे। अब यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जब विधायक नहीं रहेंगे तो शिंदे का रोल क्या बीजेपी में रहेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि शिंदे का रोल तो बीजेपी में वैसे ही खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर यह अब निकलकर पूरा निचोड़ जो है वो सामने आ रहा है कि शिंदे बीजेपी का खेल समझने लग गए हैं, चीजों को समझ रहे हैं और वही बात देख रहे हैं कि कैसे भी करके अब अपना बड़ा रोल अदा करना है और अपने विधायकों संग शिवसेना के साथ चले जाना है, क्योंकि सुबह का बोला जब शाम को घर आता है तो उसे बोला नहीं कहते। हालांकि अगर शिंदे ने गलती की है, माफी मांगेंगे उद्धव से तो माफ कर सकते हैं, ये तो राजनीति है, और अगर माफ करेंगे तो ये बड़ा दिल कहा जाएगा उद्धव ठाकरे का। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।